हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी मॉर्निंग का टाइम है और अभी बस मैं जो शाम के खाने की तैयारी है वो मैं अभी से कर दूँगी। इससे पानी में मैं जो चने हैं ना वो भिगो के रख दूँगी। इससे काफ़ी अच्छे चने बनते हैं। तो 12-13 घंटे आराम से अगर आप पहले भिगो दोगे चने तो इससे जल्दी गल भी जाते हैं और अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पर जो मेरा मॉर्निंग का काम है खाने का तो मेरा हो चुका है। खाना वाना मैंने सब बना दिया है और जो मेरे बर्तन हैं और जो किचन क्लीनिंग है बस अभी ये रह रहा है और रूम साफ़ करना है। और आज बहुत सारी मतलब मुझे ना सफाई करनी है, क्योंकि होता है ना हम कुछ ऐसी सफाइयाँ होती है घर की जो हम सोचते रहते हैं, बस डिले होता जाता है। लेकिन आज फाइनली मैंने सोच लिया उनका रूम जो पूरा घर मुझे क्लीन करना है। क्योंकि वैसे तो व्लॉग मेरा पुराना है, संडे का था ये व्लॉग, तब तो हलीम की वजह से छुट्टी चल रही थी। तो मैंने सोचा आज ये क्योंकि जो मेरे वीडियो रहती है वो सारी जीमेल आईडी पे सेव हो जाती हैं, तो इसीलिए बस ये बच गया, बैकअप हो गया सब कुछ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हरलीन का जो फुलारा है वो फैल रखा है। वैसे मैंने इसे नहला दिया, इसके हेयर वॉश कर दिया, बस अभी खेल रही है। तो यहाँ पर तो मैं सफाई नहीं कर सकती हाँ, लेकिन बाहर से करूँगी। जब ये रुक जाएंगी खेल के तब मैं करूँगी, क्योंकि यही है बच्चों का खेल रहे हैं तो बस खेल रहे हैं, वरना नहीं खेलते या तो बस कार्ड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी 10:30 का टाइम हो रखा है, 11 बजने वाले हैं वैसे तो, क्योंकि अभी मैंने किचन वगैरह साफ़ कर दी थी और खाना वगैरह मैंने सुबह ही बना लिया था। वो क्या होता है, मैं सुबह के टाइम में नाश्ता वगैरह नहीं करते हैं, वो हस्बैंड जी भी नहीं करते हैं, तो बस खाना मैं बना लेती हूँ। और अपने लिए मैं वैसा थोड़ा आइटम जैसे बनाना शेक या कुछ वैसा आइटम खा लेती हूँ सुबह मॉर्निंग में। मतलब नाश्ता वैसा नहीं करती हूँ मैं, थोड़ा बहुत वैसे ही कर लेती हूँ हल्का बहुत। तो मैं तभी अपने लिए मतलब 2-3 रोटी बना लेती हूँ और एक हरलीन के लिए बना लेती हूँ। तो बस खाने पीने का तो मेरा सुबह का टाइम ही हो गया था, तो बस अभी मेरा क्लीनिंग का रहा। और आज देखो मैं ना जाले झाड़ने की सोच रही थी, क्योंकि पता जाले वगैरह लगने लग गए, क्योंकि बरसात के मौसम में जाले बहुत लगते हैं। तो मैंने सोचा पहले आप लोगों से बात करने, तो अभी उनका फैलारा फैल रखा है, तो मैं रूम बाद में साफ़ करूँगी। तो वीडियो बने रहना एंड तक। तो गाइस अगर आपके भी घर में जाले लग रहे हैं तो ये जो जाले होते हैं ये भी नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा को हमारे घर में मतलब संकेत देता है। तो गाइस जालों की आज मैं बताऊंगी, जितनी मतलब मुझे नॉलेज है मैं वो ही बताऊंगी आपको। तो गाइस अगर आपके भी घर में जाले लग रहे हैं तो ये सब ज़रूर करें आप ये उपाय। तो गाइस अगर जहाँ पर आप लोग पूजा करते हैं ना तो वहाँ पर भी जाले बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा के संकेत होते हैं। तो गाइस जहाँ वैसे तो घर में पूरे घर में ही हमें जाले जहाँ भी दिखाई दे वहाँ से हमें साफ़ कर देने चाहिए, क्योंकि जो जाले होते हैं ना ये नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा हमारे दोनों ही हमारे मतलब सुख दुख के जीवन में आने की संभावना रखते हैं। क्योंकि क्या होता है देखो, जाले से ये सुना है कि अगर घर में जाले लगते हैं तो नेगेटिव ऊर्जा आती है और घर में लड़ाई झगड़े क्लेश ये सब होता है। देखो गाइस अगर साफ़ सुथरा घर होता है ना वहाँ पे पॉजिटिव ऊर्जा आती है अपने आप ही। वहाँ पर आप खुद सोचना कि अगर कोई घर मतलब काम करके घर में आ रहे हैं हमारे घर के सदस्य और उसे सफाई ना दिखे ना तो अजीब सा उसका मूड रहता है। अगर हमारा घर एकदम साफ़ सुथरा रहे तो उसका माइंड भी एकदम फ्रेश हो जाता है सफाई को देख करके। तो गाइस ये सब जो जाले होते मतलब घर में जब जाले लगते हैं ना तो ये भी हमारी नेगेटिव ऊर्जा को मतलब हमारी जो नेगेटिव ऊर्जा आती है घर में इनके द्वारा से आ जाती है। तो गाइस अगर रात में सपने में मकड़ी देखना, ये सब भी बहुत सारी ऐसी मतलब वो हैं मकड़ी के ऊपर जो बहुत मतलब शुभ अशुभ संकेत देती हैं। ये मकड़ी की जाले भी ये आपकी तरक्की का संकेत देती है, मतलब देती हैं। मकड़ी के जो जाले होते हैं ऊपर की तरह चढ़ना, जैसे मकड़ी सपने में देखना ऊपर की तरह मतलब दीवार पर चढ़ रही है, ये भी शुभ माना जाता है। मकड़ी के जाल में अगर आपका नाम का अक्षर पहला अक्षर दिखाई देता है ये भी शुभ माना जाता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मकड़ी को लेकर विचार रखते हैं। वैसे तो मकड़ी बहुत ज़्यादा शुभ होती है, लेकिन घर में अगर जाले लगते हैं तो ये अपशकुन का मतलब संकेत है, नकारात्मक ऊर्जा का संकेत देता है कि हाँ घर में नकारात्मक ऊर्जा है और मतलब घर का माहौल ठीक ठाक नहीं रहता अगर घर में सफाई ना हो। तो गाइस सफाई घर में बहुत ज़रूरी होती है, चाहे कहाँ की भी हो, चाहे मकड़ी के जाले या धूल मिट्टी। अपने आप जिस घर में सफाई होती है उस घर में जो पॉजिटिव ऊर्जा है ना अपने आप आने लगती है। तो गाइस सफाई रखने से हमारा जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा अपने आप आने लगती है। और गाइस अगर सफाई हो तो फिर तो अगर सफाई ना हो तो देखो घर में भी कोई ना कोई बीमार रहता है, इसलिए सफाई करना बहुत ज़रूरी है अपने घर की। क्योंकि देखो जिस घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसमें तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सफाई करना।
तो गाइस वैसे तो यहाँ पर जो जाले को लेकर बहुत सारे ऐसे विचार हैं, लेकिन मैंने वो ही बताया जितनी मुझे नॉलेज है। और हाँ, एक मैंने ये भी सुना है कि मकड़ी का जो जाला होता है वो कभी भी रात में नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि रात में क्या होता है, झाड़ू वैसे भी नहीं मारते, और मकड़ी का जाला तो बिल्कुल कभी भी रात में नहीं हटाना चाहिए। ये बहुत ही मतलब अशुभ मानते हैं कि मकड़ी का जाला रात में नहीं हटाना चाहिए, दिन में हमेशा सफाई करनी चाहिए जाले वगैरह की। और गाइस जो रसोई होती है, रसोई में भी कहीं पर भी जाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो वहाँ पर खाने वगैरह रहते हैं, और अगर खाने वगैरह में गिर जाए तो ये भी बहुत ही गलत हो जाता है। तो हमेशा इसीलिए जाले तो हमेशा घर में कहीं पर भी हो हटा ही देना चाहिए, क्योंकि मकड़ी वैसे भी बहुत जहरीली होती है। और अगर नी भी कहीं खाने में नहीं गिरती ना, तो अगर बच्चे के कहीं उस पर भी वो हो जाते ना, बारीक बारीक ऐसे दाने से दाने निकल जाते हैं ना, जहाँ पर मकड़ी वो करती है, बहुत बुरी हालत कर देती है मकड़ी। अगर थोड़ा बारीक बारीक ऐसे दाने से मतलब मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से, अगर मकड़ी डक भी मार देती है ना, तो उस जगह पे इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है, बारीक बारीक बहुत बुरी तरीके से दाने हो जाते हैं शरीर पे। तो इसीलिए मकड़ी वैसे सपने में देखना शुभ है, लेकिन अगर हमारे घर में है तो वो बहुत ही अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि देखो वो खाने में गिर जाए, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चों को तो वैसे भी कुछ नहीं पता रहता, उसके मतलब कहीं पर शरीर पर चढ़ जाए तो बारीक बारीक दाने से निकल जाते हैं। अगर मकड़ी मतलब शरीर से टच हो जाए या उसमें मतलब वो डंक वगैरह मार ले तो बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। तो इसीलिए मकड़ी घर में तो बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि देखो इसका वैसे भी जो जाले वगैरह लगते हैं, इसका भी वैसे भी शुभ संकेत नहीं होता है। तो गाइस यहाँ पर अभी शाम का टाइम हो गया था, तो मैं कपड़े धुल रही थी, क्योंकि शाम के टाइम पानी आता है। वैसे तो अब दोनों टाइम पानी आ रहा है, ठीक है, अच्छा पानी आ रहा है, क्योंकि पहले तो मुझे 4 बजे उठना पड़ता था, लेकिन अब तो दोनों टाइम अच्छा मतलब साफ़ पानी आ रहा है, अब मुझे 4 बजे उठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए मैं शाम के टाइम धो देती हूँ कपड़े। और मैं शाम के टाइम इसलिए धो देती हूँ क्योंकि फिर रात में ना आराम से कपड़े सूख जाते हैं, और फिर क्योंकि पूरे दिन में धूप लगती है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है, तो इसी वजह से कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। तो रात में आराम से सूख जाते हैं, छत पे हवा लगती रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। इसीलिए मैं शाम के टाइम धो देती हूँ कपड़े। वैसे तो पहले मैं 4 बजे मतलब धुलती थी कपड़े, लेकिन जब से साफ़ पानी आने लगा है और मैं जो उठने की टाइमिंग थी ना, वो भी मेरी चेंज हो गई थी। अब मैं 6 बजे उठती हूँ, पहले तो मैं 4 बजे उठना पड़ता था मुझे पानी के चक्कर में, लेकिन अब मैं 6 बजे उठती हूँ। पर हाँ ये है, 4 बजे उठ के ना मेरे सारे काम हो जाते थे, मतलब क्लीनिंग, खाना, नाश्ता सब हो जाता था। बस अपना दिन भर बस ऐसे ही दोपहर में ऐसे ही लेटे रहते थे। लेकिन अब 6 बजे का टाइम भी ठीक है, आराम से सारे काम हो जाते हैं। 6 बजे उठ के हरलीन को स्कूल में भेजना, अपना सफाई वगैरह, ये सब सफाई तो खैर मैं तभी करती हूँ, अब भी जब मैं हरलीन को स्कूल मतलब छोड़ के आ जाती हूँ तब करती हूँ वैसे तो सफाई। बाकी हाँ, मेरा खाना और बर्तन साफ ये सब मैं जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि 6 बजे भी जल्दी उठ के ना बहुत सारे काम हो जाते हैं। बट हाँ, सफाई मैं तभी करती हूँ जब मैं हरलीन को स्कूल में छोड़ देती हूँ, क्योंकि फिर वैसे भी छोटे बच्चे को जब तैयार करते हैं ना, कभी कुछ इधर से उधर सामान होता ही रहता है। तो गाइस अभी इस वीडियो का मैं एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।